आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज मैं आपको बताऊंगी गुरु गोरखनाथ ने कैसे ली भक्त भर्तृहरि की परीक्षा। उज्जैन के राजा भर्तृहरि के पास 365 पाकशास्त्री रसोइये थे जो राजा और उसके परिवार और अतिथियों के लिए भोजन बनाने के लिए रखे थे। एक रसोइये को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था, लेकिन इस दौरान भर्तृहरि जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए तो भिक्षा मांगकर खाने लगे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होकर भी इसने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार को जीत लिया है और दृढ़ निश्चयी है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, ये तो राजाधिराज हैं, इनके यहाँ 365 तो बावर्ची रहते हैं। ऐसे भोग विलास के वातावरण में से आए हुए राजा कैसे काम, क्रोध, लोभ रहित हो गए। गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तृहरि से कहा, भर्तृहरि, जाओ भंडारे के लिए जंगल से लकड़ियां ले आओ। राजा भर्तृहरि नंगे पैर गए। जंगल से लकड़ियां एकत्रित करके सिर पर बोझ उठाकर ला रहे थे। तभी गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ उसको ऐसा धक्का मारो कि बोझ नीचे गिर जाए। चेले गए और ऐसा धक्का मारा कि बोझ गिर गया और भर्तृहरि गिर गए। भर्तृहरि ने बोझ उठाया, लेकिन न चेहरे पर सिकन, न आंखों में आग के गोले, न होठ फटके। गुरुजी ने चेलों से कहा, देखा, भर्तृहरि ने क्रोध को जीत लिया है। शिष्य बोले, गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी चाहिए। थोड़ा सा आगे जाते ही गुरुजी ने योग शक्ति से एक महल रच दिया। गोरखनाथ जी भर्तृहरि को महल दिखा रहे थे। युवतियां नाना प्रकार के व्यंजन आदि से सेवक उनका आदर सत्कार करने लगे। भर्तृहरि युवतियों को देखकर कामी भी नहीं हुए और उनके नखरों पर क्रोधित भी नहीं हुए, चलते ही गए। गोरखनाथ जी ने शिष्यों को कहा, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो ही गया कि भर्तृहरि ने काम, क्रोध, लोभ आदि को जीत लिया है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक परीक्षा और लीजिए। गोरखनाथ जी ने कहा, अच्छा भर्तृहरि, हमारे शिष्य बनने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जाओ, तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। भर्तृहरि अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाका लांघते लांघते राजस्थान की मरुभूमि में पहुंचे। धधकती बालू, कड़ाके की धूप, मरुभूमि में पैर रखो तो बस जल जाए। 1 दिन, 2 दिन यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन गुरु गोरखनाथ जी अदृश्य शक्ति से अपने प्रिय चेलों को भी साथ लेकर वहां पहुंचे। गोरखनाथ जी बोले, देखो, यह भर्तृहरि जा रहा है। मैं अभी योग बल से वृक्ष खड़ा कर देता हूँ। वृक्ष की छाया में भी नहीं बैठेगा। अचानक वृक्ष खड़ा कर दिया। चलते चलते भर्तृहरि का पैर वृक्ष की छाया पर आ गया तो ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। मरुभूमि में वृक्ष कैसे आ गया? छाया वाले वृक्ष के नीचे पैर कैसे आ गया? गुरु जी की आज्ञा थी मरुभूमि में यात्रा करने की। कूदकर दूर हट गए। गुरु जी प्रसन्न हो गए कि देखो कैसे गुरु की आज्ञा मानता है। जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं रखा, वह मरुभूमि में चलते चलते पेड़ की छाया का स्पर्श होने से अंगारे जैसा एहसास करता है। गोरखनाथ जी दिल में चेले की दृढ़ता पर बड़े खुश हुए, लेकिन और शिष्यों के मन में ईर्ष्या थी। शिष्य बोले, गुरुजी, यह तो ठीक है, लेकिन अभी तो परीक्षा पूरी नहीं हुई। गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तृहरि से मिले और बोले, जरा छाया का उपयोग कर लो। भर्तृहरि बोले, नहीं, मेरे गुरुजी की आज्ञा है कि नंगे पैर मरुभूमि में चलो। गोरखनाथ जी ने सोचा, अच्छा, कितना चलते हो देखते हैं। थोड़ा आगे गए तो गोरखनाथ जी ने योग बल से कांटे पैदा कर दिए। ऐसी कटीली झाड़ी कि कंधा फटे पुरानों को जोड़कर बनाया हुआ वस्त्र फट गया। पैरों में सूल चुभने लगे, फिर भी भर्तृहरि ने आह तक नहीं की। भर्तृहरि तो और अंतर्मुख हो गए। यह सब सपना है। गुरु जी ने जो आदेश दिया है वही तपस्या है। यह भी गुरु जी की कृपा है। अंतिम परीक्षा के लिए गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा किया। प्यास के मारे भर्तृहरि के प्राण कंठ तक आ गए। तभी गुरु गोरखनाथ जी ने उनके अत्यंत समीप एक हरा भरा वृक्ष खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरी सुराही और सोने की प्याली रखी थी। एक बार तो भर्तृहरि ने उसकी ओर देखा, पर तुरंत ख्याल आया
कि कहीं गुरु आज्ञा भंग तो नहीं हो रही। उनका इतना सोचना ही हुआ कि सामने से गुरु गोरखनाथ जी आते दिखाई दिए। भर्तरी ने दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी बोले, शाबाश भर्तरी, वर मांग लो, अष्ट सिद्धि दे दूं, नवनिधि दे दूं। तुमने सुंदर सुंदर व्यंजन ठुकरा दिए। युक्तियां तुम्हारे चरण पखारने के लिए तैयार थीं, लेकिन तुम उनके चक्कर में नहीं आए। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। भर्तरी बोले, गुरुजी बस आप प्रसन्न हैं, मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और यज्ञ तप सब सफल हो गए। गुरु गोरखनाथ जी बोले, नहीं भर्तरी, अनादर मत करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ मांगना ही पड़ेगा। इतने में रेती में एक चमचमाती हुई सुई दिखाई दी। उसे उठाकर भर्तरी बोले, गुरुजी कंठा फट गया है, सुई में यह धागा पिरो दीजिए ताकि मैं अपना कंठा सी लूं। गोरखनाथ जी और खुश हुए कि हद हो गई, कितना निरपेक्ष है। अष्ट सिद्धि नवनिधियां कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ मांगो तो बोलता है कि सुई में जरा धागा डाल दो। गुरु का वचन रख लिया, कोई अपेक्षा नहीं। भर्तरी तुम धन्य हो गए। कहाँ उज्जैनी का सम्राट नंगे पैर मरुभूमि में 1 महीना भी नहीं होने दिया, 7-8 दिन में ही परीक्षा से उत्तीर्ण हो गए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।